नमस्कार। भारतीय राजनीति के इतिहास में यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व रहा है। चाहे मसला 1983 में बलिया के बाबू साहेब चंद्रशेखर की यात्रा हो, जिसे भारत यात्रा के नाम से जानी जाती है, जो करीब 4200 किलोमीटर लंबी चली। और उस यात्रा के बाद ऐसा हुआ कि जनता दल का गठन हुआ। जनता दल में वीपी सिंह, चंद्रशेखर, बलिया के बाबू साहेब और इसके साथ साथ तमाम तरह के गुट शामिल हुए। लेकिन उसी भारत यात्रा के बाद, चंद्रशेखर की उस भारत यात्रा के बाद इस देश में वीपी सिंह की सरकार बनी। लेकिन चंद्रशेखर को वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने का तरीका पसंद नहीं आया और फिर सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी, वो आडवाणी जो सिंध की राजधानी कराची में पैदा हुए, 14 साल की उम्र में जिन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया, जो पाकिस्तान में थे और इसके बाद भारत की आज़ादी के बाद जो यहाँ आए। बहरहाल विषय पर आते हैं। मसला ये कि जब वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने का तरीका चंद्रशेखर को पसंद नहीं आया और जब आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर जब आडवाणी को गिरफ्तार कर लालू ने वापस जेल शिफ्ट किया और जब भाजपा ने अपना समर्थन जनता दल से वापस लिया, तब सरकार गिरी। और इसके बाद इस देश में यात्रा करने वाले, भारत यात्रा करने वाले, 4200 किलोमीटर चलने वाले बलिया के बाबू साहेब चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो भी राजीव गांधी के सहमति से, राजीव गांधी के समर्थन से। कुछ ऐसी ही यात्रा की इन दिनों खूब चर्चा है झारखंड में। झारखंड में चर्चा इसलिए है क्योंकि बाबूलाल भी लगातार संकल्प यात्रा के जरिए झारखंड को नए सिरे से मथने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के 81 विधानसभा में संकल्प यात्रा बाबूलाल की कंप्लीट हुई है। हमारे साथ कई लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। संकल्प यात्रा के मायने क्या हैं, संकल्प यात्रा से झारखंड में क्या परिवर्तित हो जाएगा, ये तमाम चीज़ जानेंगे। पहले तो ये बताइए कैसा रहा संकल्प यात्रा। जगत प्रकाश नड्डा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपकी पार्टी के, और बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, सब लोगों की यहाँ उपस्थिति हुई। देखिए, कल तक 75 विधानसभा क्षेत्रों पर संकल्प यात्रा का जनसभा समाप्त हो चुकी थी और 6 विधानसभा बचा हुआ था। और 6 विधानसभा का संयुक्त हरमू मैदान पर जिस प्रकार से संकल्प यात्रा का जनसभा हुआ, इसके लिए तो हम झारखंड की और इस क्षेत्र से आए हुए लोग सबको बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए कि उम्मीद से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ी, जितना अंदर थे उतना बाहर भी थे। और हमें कह सकते हैं कि संकल्प यात्रा का समापन तो था ही, लेकिन यहाँ के जो उपस्थित लोगों ने ये चीज़ यहाँ से सुन के गए और यह संकल्प भी लिए कि हम संकल्प यात्रा का समापन कर रहे हैं और वर्तमान हेमंत सोरेन की विदाई करने के लिए आज शुभारंभ और शुभ उद्घोष लेके यहाँ पर से जा रहे हैं। ये यहाँ पर देखने को मिला। संकल्प यात्रा की मूल 2 बात क्या थे? संकल्प यात्रा की मूल बात यही थी, आप जान सकते हैं कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन सरकार 5 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष 5 लाख नौजवानों को रोजगार देना है, बेरोजगारी भत्ता देना है, महिलाओं को आपका चूल्हा भत्ता देना, कई प्रकार के वादाएं सरकार की थी। जब कुछ नहीं सरकार दी तो झारखंड की जनता टकटकी लगा के देख रही थी कौन आएंगे जो हमारे आंसू पोंछेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे लड़ेंगे। उसी समय पर चूंकि संकल्प यात्रा प्रारंभ कर रहे थे, उस समय आदरणीय बाबूलाल जी को भी मालूम नहीं था किस प्रकार से अपार जन समर्थन मिलेगा। और जन समर्थन इस प्रकार से मिला, ये साबित कर दिया कि वर्तमान सरकार जो है वो जन विरोधी सरकार है। और इस सरकार को नहीं, सवाल मेरा ये कि जो संकल्प यात्रा थी उसके दो प्रमुख बात क्या हैं, 2 प्रमुख बिंदु क्या हैं? अगर आज मैं पूरे भाषणों को देखूं, जगत प्रकाश नड्डा के भाषण को, तो उसमें 2 बात ये था, या बाबूलाल ने जो बात कही, बाबूलाल मरांडी ने, कि केंद्र में मोदी जी की दोबारा सरकार हो और झारखंड में 2024 में बाबूलाल की सरकार हो, भाजपा की सरकार की वापसी। यही 2 संकल्प है। देखिए, संकल्प झारखंड की जनता सब खड़े होना, ये संकल्प है। क्योंकि आप जानते हैं कि अलग राज्य भाजपा ने दिया और ऐसे समय दिया जो अलग राज्य समय झारखंड के लोग आंदोलन में बलिदान दे रहे थे, कई माँ के गोद सुने हो रहे थे, कई माँ के गोद आपका सिंदूर उजड़ रहे थे। ऐसे समय में हमको अलग राज्य भाजपा ने नहीं दिया, तो भाजपा जब जनता संकट में आएगी तो भाजपा खड़ी होगी। तो संकट में जनता आई है तो संकट में खड़ा होना, ये पहला संकल्प हमारा था। दूसरे है कि आने वाला समय में 2014 का जो 2024 का विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में हम 14 का 14 लोकसभा सीट जीते और आने वाला विधानसभा चुनाव में हम सरकार बनाए। इसके लिए हम संकल्पित हैं और जनता को संकल्प दिला रहे हैं, जनता संकल्प ले रही है। इस संकल्प यात्रा से झारखंड की राजनीति में आगामी कुछ दिनों में क्या बदल जाएगा, या आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्या बदल? कल चुनाव होगा तो कल 14 सीट जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे, यही अब बता सकते हैं आपको। कल अगर चुनाव होगा तो अभी से ही जनता इंतजार कर रही है। आज भी हेमंत सोरेन जी का मैंने औकात नहीं होगा कि आम जनता के साथ बैठ के कुछ बात करें।
कभी कोई ना फोटो देखे होंगे ना वीडियो देखे होंगे, कोई किसी प्रकार का आम जनता से ना बात करते हैं ना आम जनता को सुनते हैं। अब पिछले रघुवर दास जी की सरकार आप देख लीजिए किस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही वीडियो आपका उधर डीसी बैठा हुआ, एसपी बैठा हुआ, आम जनता से बैठ रहे हैं, उनसे बात करें क्या समस्या सुनते थे, तुरंत रिएक्शन होता था, तुरंत उसका काम होता था। लेकिन जनता से मिलने का तो काम ही नहीं कर रहे हैं, इनको जनता से मिलने डर लग रहा है। तो ये सरकार जनता से खुद डरी हुई है। लोग कह रहे हैं कि कोल्हान के क्षेत्र में संकल्प यात्रा के मंच पर रघुवर दास की उपस्थिति नहीं थी, इस वजह से जो केंद्रीय नेतृत्व है वो थोड़ा परेशान हुआ। लगातार ये मैसेज एकदम फॉरवर्ड होना शुरू हो गया कि गुट बदल गया है, गुट अलग अलग हो गया है और संकल्प यात्रा के जो मायने हैं वो मायने सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो मकसद सफल नहीं हो पा रहा है, गुटबाजी हो गई है। अब रघुवर दास को शिफ्ट कर दिया गया उड़ीसा, तो आपको लगता है कि संकल्प यात्रा का मकसद पूरा हो गया है? ये उसमें से एक मकसद ये भी था। देखिए, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कौन है? बाबूलाल मरांडी जी हैं। संकल्प यात्रा उनके नेतृत्व में किया जा रहा था। उनके बारे में बोलेंगे कि संकल्प यात्रा हुआ और वो शामिल हुए, तो बात आप जो बोल रहे हैं वो सत्य हो सकता है। लेकिन अब रघुवर जी के अलग अलग कार्यक्रम ये लोग कह रहे हैं, ये मेरा नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो खुद ही पूर्वी जमशेदपुर में जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हुए। लेकिन ये कार्यक्रम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, इसके अलावा अर्जुन मुंडा इस राज्य के पूर्व आप हर जगह जा नहीं सकते हैं, हम भी सब जगह जा नहीं सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक मजदूर कार्यकर्ता, वो मंडल अध्यक्ष, वो शीर्ष मुख्यमंत्री तक बनते हुए राज्यपाल तक बन सकता है। इस पर प्रश्न क्यों नहीं करते? संकल्प यात्रा का क्या कितना सफल रहा कोल्हान के क्षेत्र में? अपार जन समर्थन मिला है। कोल्हान क्षेत्र में पश्चिम सिंहभूम सीट निकल जाएगा। सारे पश्चिम सिंहभूम जो जमशेदपुर भी तो निकला हुआ है, पश्चिम सिंहभूम भी हम निकाल के देंगे। गीता कोड़ा को वापस लाके? गीता कोड़ा आप खुद आपका चैनल देखते रहते हैं, बड़ी एनालिसिस करते हैं, तो आप ही के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होगा या ये बहुत जल्दी प्राप्त होगा कि वो किधर क्या हो रहा है, भाजपा जीत रहा है, कैसे जीत रहा है। सरयू राय को लेकर भी बातचीत होगी, जगत प्रकाश नड्डा आए हैं, सरयू राय के बारे में बात होगी, उनके हिस्से के शर्त को भी रखा जाएगा, ऐसा कुछ हुआ? आप लोग तो भाई पार्टी के बहुत अंदर तक हैं, सजग कार्यकर्ता, थोड़ा बताइए इसके बारे में, थोड़ा रायशुमारी हुआ क्या? नहीं, इस पर हम जानकारी नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आने वाला दिन भाजपा का है और भाजपा से जो भी इधर उधर चले गए हैं, भाजपा में सब। सरयू राय भाजपा के हैं? कैसे नहीं रहेंगे? हाँ, सरयू राय हमारे साथ वो उस समय शुरू से हैं। आज तो भाजपा के होंगे सब कोई। झारखंड में जितने भी जो हेमंत सोरेन सरकार से त्रस्त हैं और जो जनता का हित चाहते हैं, वो भाजपा के साथ खड़े होंगे। जो भाजपा के साथ खड़े नहीं होंगे तो उसको जनता उसके साथ खड़े नहीं होगी। चलिए, तो देखिए ये तमाम बयानबाजियां हैं। हालांकि तमाम नेता जो हैं उनका अपना अपना विचार है, उनके अपने अपने विचार हैं, अपना अपना दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ को देखने का। लेकिन फिलहाल बहुत व्यथित होकर, बहुत उत्तेजना में इस पूरे संकल्प यात्रा के मायनों को तलाशा नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जैसे कांग्रेस के तथाकथित जिनको अक्सर भाजपा युवराज कहती है, उस राहुल गांधी के भारत यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा का अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। उसका भी परिणाम देखने को मिलेगा 2024 में। बाबूलाल के संकल्प यात्रा का भी परिणाम हमें 2024 में ही देखने को मिलेगा। तो कुछ दिन का इंतज़ार कीजिए, नवंबर का महीना है, मतलब शुरू होने जा रहा है, और इसके बाद दिसंबर कहा तो ये अभी जा रहा है कि हो सकता है कि दिसंबर जनवरी के बाद लोकसभा भंग हो जाए, एक बार नई सिरे से दोनों, मतलब लोकसभा और विधानसभा के राज्य जो है वो एक साथ हो जाए। खैर, संकल्प यात्रा को लेकर हमने आज आपको रिपोर्ट बताई है, ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें हुई हैं वो दिखाई। इसके साथ साथ जेपी नड्डा, इसके साथ साथ बाबूलाल मरांडी के भाषणों को भी आप तक दिखाया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।